Hello guys, welcome to my channel. Today's we are discuss about immunization, vaccination, commonly used vaccination. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इम्यूनाइजेशन में पार्ट 1 में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। अपन ने इतना पार्ट और साथ में वैक्सीनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स में अपन डिस्कस किया था लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन और सब यूनिट वैक्सीन। इसके अलावा अपन ने वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल्स भी देखा था। इसके अलावा ये हमने देखा था पार्ट 1 में। ठीक है, ये किस में देखा था? पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में अपन ने क्या क्या देखा था? BCG वैक्सीन, कॉमनली यूज्ड वैक्सीन के बारे में समझा था। अब कॉमनली यूज्ड वैक्सीन में अपन ने हर एक वैक्सीन का इंट्रोडक्शन, उसकी डोज कितनी होती है, रूट कौन सा होता है, साइट क्या है, टाइम ड्यूरेशन कब कब लगती है, कब नहीं लगती है, कितने वीक्स में लगती है, इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एडवर्स रिएक्शन के बारे में देखा था। और कुछ वैक्सीन में अपन ने जो प्रिकॉशन भी देखा था। इसके अलावा हमने कौन कौन सी वैक्सीन डिस्कस की थी कल? BCG वैक्सीन, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, पोलियोमाइलाइटिस में OPV और IPV देखी थी। ठीक है, इसके अलावा DPT देखी थी, पेंटावेलेंट, टिटेनस वैक्सीन, टिटेनस एंड डिफ्थीरिया, MMR या मिजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन को डिस्कस किया था। सो आज हम और 4 वैक्सीन और है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे एंड देन कोल्ड चेन की तरफ मूव करेंगे। आज हम देखेंगे टाइफाइड वैक्सीन के बारे में, वेरिसेला वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन एंड रेबीज़ वैक्सीन। इसके अलावा और कोई आपको वैक्सीन समझ नहीं हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, मैं ये सब पढ़ा रही हूँ पांचाली पाल के रेफरेंस से। सो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आज हम देखेंगे कोल्ड चेन क्या होती है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी न्यू वैक्सीन। अब देखते हैं हम टाइफाइड वैक्सीन के बारे में। ठीक है, टाइफाइड वैक्सीन क्या होते हैं? तो इट वाज अर्लियर होल सेल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंटेनिंग होल सेल साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी। ये क्या होती है? होल सेल इनएक्टिवेटर। इसमें क्या करते हैं अपन, पूरे जो भी साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है उसको लेते हैं, देन उसको स्लाइड पे क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। इनएक्टिवेट किससे करते हैं? हीट के थ्रू करेंगे या फिर केमिकल के थ्रू इसको इनएक्टिवेट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, एक वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे एंड देन उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर, ताकि इम्यूनिटी उसके खिलाफ हो, जनरेट हो और पर्सन क्या हो जाए, इम्यूनाइज्ड हो जाए। ठीक है, एट प्रेजेंट VI कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन कंटेनिंग VI एंटीजन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स रीजनेबल एफिकेसी एंड लो रिएक्टोजेनिसिटी। इसमें क्या बोला गया है कि पहले जो होती थी वो कैसे, कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है जो कि होल सेल से बनी होती है। लेकिन अब जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? VI कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन जिसके अंदर क्या हो, वैक्सीन यूज़ की जाती है जो कि VI एंटीजन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एफिकेसी में रीजनेबल थी और साथ में इसकी रिएक्टिजेनिसिटी कम थी। मतलब क्या कि ये मतलब क्या होता है कि एडवर्स रिएक्शन कम शो करती थी। इसके अलावा इसकी डोज क्या होती है? 0.5 ml होती है। रूट इसका सबक्यूट और IM होता है। साइट इसकी क्या होती है? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। इसमें जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड की थाई पर इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि एट 2 years ऑफ एज में इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि अगर पहले चाइल्ड को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई हो तो उस कंडीशन में इसको क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड या फिर क्या करना है, अवॉइड करना है। साथ में एडवर्स रिएक्शन देखते हैं। एडवर्स रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? लोकल पेन रहेगा पेशेंट को, स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस रहेगा। ठीक है, स्टोरेज का क्या होता है? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। अब देखते हैं अपन एडवर्स रिएक्शन क्यों होगा। तो लोकल पेन होगा बिकॉज अपन ने क्या किया, एडमिनिस्टर किया, स्पेसिफिक रूट के थ्रू क्या किया है, एडमिनिस्टर किया, तो वहाँ पे लोकल पेन अपन को देखने को मिल सकता है। और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के थ्रू स्वेलिंग और रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। देन वेरिसेला वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरिसेला वैक्सीन क्या होती है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द CNS स्ट्रेन। ठीक है, किसके थ्रू? CNS स्ट्रेन के थ्रू ये क्या की जाती है, फॉर्म की जाती है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बट IAP रिकमेंडेड दिस। मतलब इसमें क्या बोला है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन IAP ने रिकमेंड किया है कि हाँ ये वैक्सीन आपको लगाना है। ठीक है,
एडमिनिस्टर बिफोर विदिन 3 days ऑफ एक्सपोजर प्रिवेंट डिसीज। क्या करना है कि अगर वेरिसेला का एक्सपोजर हो गया है, ठीक है, अगर किसी पर्सन का फर्स्ट डे वेरिसेला का एक्सपोजर हो गया है तो उसको क्या करना है, विदिन 3 days से 72 hours क्या करना है, उसको एडमिनिस्टर करवा लेना है। तब तक क्या होती है, इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है और पर्सन डिसीज से बच जाता है या प्रिवेंट कर सकता है। एंड देन डोज देखते हैं, इसकी डोज क्या होती है, 0.5 ml होती है। रूट इसका क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। और इसकी साइड जो होती है वो एंटर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई होता है या फिर अपर आर्म में भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट डोज इसकी 15 to 18 मंथ पे लगती है और सेकेंड डोज इसकी कब लगती है, 4 to 6 ईयर ऑफ एज पर लगती है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं कि अगर पर्सन सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उस कंडीशन में नहीं देना है, और साथ में अगर उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में इसको नहीं देना है, ठीक है। एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकता है, माइल्ड फेब्राइल इलनेस, मतलब फीवर आ सकता है बेबी को। और स्टोरेज टेम्परेचर इसका क्या होता है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करना है, स्टोर करना है। और अगर इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है, इसका मतलब क्या होता है कि वैक्सीन जो रहती है वो क्या होती है, पाउडर फॉर्म में आती है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, स्टेराइल वाटर या फिर स्टेराइल वाटर के थ्रू क्या किया जाता है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट या फिर डाइल्यूट किया जाता है। तो उस कंडीशन में विदिन 30 मिनट यूज़ कर लेना है। अगर बाद में यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा, बेबी को सेप्टिक शॉक सिंड्रोम नाम की डिसीज हो जाती है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वो क्या हो जाता है, वायरस या बैक्टीरिया उसमें क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और बेबी को क्या करते हैं, हार्मफुल रिएक्शन कोज करते हैं। एंड देन रोटा वायरस वैक्सीन देखते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन की क्या होती है, 2 लाइव वैक्सीन होती है, RV1 जिसको बोलते हैं और RV2 बोलते हैं। प्रिवेंट रोटा वायरस कोज्ड बाय डायरिया इन चिल्ड्रन। अब रोटा वायरस क्या करता है, वो इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या बेबी को क्या किस चीज़ से सफ़र होना पड़ता है, डायरिया से, ठीक है। तो इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, रोटा वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। तो इसकी डोज क्या होती है, इसको डिफरेंट टाइप से बताया गया कि RV1, RV5, RV2। तो इसमें मतलब डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन होती है, लेकिन इसमें नॉर्मली कौन कौन सी यूज़ की जाती है, RV1 एंड RV5, जिसमें से RV1 की डोज क्या है, 1.5 ml होती है और RV5 की डोज क्या होती है, 2 ml होती है। इसका रूट क्या होता है कि इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। और रोटा वायरस की 5 ड्रॉप्स जो रहती है वो क्या की जाती है, अवेलेबल कराई जाती है। टाइम ड्यूरेशन होता है RV1 और RV2। तो RV1 की 2 डोज लगती है और RV2 की 3 डोज लगती है, जो कि 6, 10 और 14 वीक पर लगती है। और ये नॉर्मली ये वाली यूज़ की जाती है। इसके साइड क्या होती है, ओरल होता है और इसकी 5 ड्रॉप्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। एडवर्स रिएक्शन हो सकती है कि ये क्या करते हैं, इंटरसेप्शन कोज करती है। इंटरसेप्शन क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो जाती है। अब ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन कैसे होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, अब इंटेस्टाइन में जाके रेप्लिकेशन शो करेगा और रेप्लिकेशन शो करने की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो रहेंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे या फिर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन जो रहती है वो ट्विस्टिंग रिएक्शन शो करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी को ब्लॉकेज होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब इसको क्या करना है कि अगर चाइल्ड जो रहता है वो उसको पहले से ही डायरिया जैसे कोई कंडीशन डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन को अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर उसको कोई मॉडरेट इलनेस हो रही है या फिर कुछ किसी टाइप का न्यूमोनिया हो रहा है या फिर मॉडरेट इलनेस होने की वजह से भी इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, इम्यूनो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अब रेबीज़ वैक्सीन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दी रेबीज़ वायरस, ठीक है। इसकी थ्री टाइप दैट कंटेंट्स चिक, ये क्या करती है, 3 टाइप, मतलब 3 टाइप की होती है, जिसके अंदर क्या कंटेंट करती है, चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन या फिर रेबीपुर या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जिसको रेबीवैक्स बोलते हैं, और प्यूरिफाइड वेरो सेल वैक्सीन। तो फर्स्ट कौन सी, चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन जिसको क्या बोलते हैं, रेबीपुर बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन जिसको रेबीपुर बोलते हैं, और सेकेंड है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जिसको रेबीवैक्स बोलते हैं, और प्यूरिफाइड वेरोसेल वैक्सीन होती है जिसको क्या बोलते हैं, वेरोलेब बोलते हैं। रेबीपुर अपन इसमें से कॉमनली कौन सी यूज़ करते हैं, रेबीपुर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी 1 ml डोज लगती है, जो कि एट द टाइम ऑफ क्या हुआ कि अगर डॉग बाइट हुआ है तो उस डे लगता है 0 डे पे। सेकेंड डोज उसकी कब लगती है, 3rd डे पे, और थर्ड डोज जो लगती है वो कब लगती है, 14 डे पे, और 4th जो डोज लगती है वो 28 डेज पर एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है।
और इसकी साइट कौन सी होती है, अपर आर्म में दे सकते हो, और इसका रूट जो होता है वो इंट्राडर्मली या फिर IM भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर इंट्राडर्मली यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बोथ बाइलेटरली यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इंट्राडर्मली यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, बाइलेटरली एडमिनिस्टर करेंगे 0.5 ml, ठीक है। और अगर इसको IM दे रहे हैं तो क्या करेंगे, यूनिलेटरली देते हैं, कितना, 1 ml, ठीक है, क्योंकि डोज कंप्लीट करना होता है अपन को। और इसका टाइम पता है कि 0, 3, 14 और 28 डेज पर इसकी 4 डोजेस लगती है। देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होती है, तो कोल्ड रिफर्स टू कूलनेस और चेन। एक मतलब क्या करना है कि वैक्सीन को जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर वैक्सीन को कहीं भी रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है। बिकॉज क्या होता है कि जो वैक्सीन्स होती है वो क्या होती है, हीट सेंसिटिव और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होती है, ठीक है, हीट सेंसिटिव होती है। तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है कि अगर उसकी जो भी कूलनेस है उसको मेंटेन नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है अपन को, उसकी एफिकेसी लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन को एक चेन मेंटेन करना है कि हाँ वैक्सीन को इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है। जैसे कि नॉर्मली जो इसको रखा जाता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, लेकिन डीप फ्रीज़र अपन आगे देखते हैं कि कैसी कैसी कंडीशन में कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो क्या होता है कोल्ड चेन, वैक्सीन आर सेंसिटिव, क्या होती है, फोटो सेंसिटिव होती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट में बिकम लेस सेंसिटिव और इवन डिस्ट्रॉयड व्हेन एक्सपोजर टू टेम्परेचर। इसमें क्या बोला है कि जो वैक्सीन्स होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है, जो कि अगर हीट के कांटेक्ट में आई तो क्या हो जाती है, लेस सेंसिटिव होने के चांसेस होते हैं या फिर हो जाती है। तो व्हेन एक्सपोज टू टेम्परेचर आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज और ऑन डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। इसमें क्या किया जाता है कि एक रिकमेंडेड रेंज दी हुई होती है कि हाँ 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होती है वो, अगर मान लो कि अबव 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको मतलब उसका टेम्परेचर मिल गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वैक्सीन्स होती है वो क्या हो जाती है, हीट सेंसिटिव होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। इसमें कि इसको क्या किया जाता है, सनलाइट और फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है उसको क्या करती है, डिसेंसिटाइज या फिर उसको जो भी डिस्ट्रॉय कर देती है। सो ऑल दिस कंडीशन शुड प्रिवेंटेड थ्रू कोल्ड चेन। कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है ताकि टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन रहे और जो भी चेन रहे जिसकी वजह से क्या हो, वैक्सीन अपनी एफिकेसी ना खोए ना, ठीक है। कोल्ड चेन इज़ द प्रोसेस यूज टू मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या किया जाता है कि कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि ऑप्टिमम मेंटेन की जाती है ऑप्टिमम कंडीशन, ताकि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन, इसको क्या किया जाता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, स्टोर के टाइम पे और हैंडलिंग, अगर 1 पर्सन टू अनदर पर्सन उसको हैंडल कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना, इसको कूलनेस या कोल्ड को मेंटेन करना। स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंडिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक वो बनती है, बनने से लेकर क्या होता है, जब तक कि उसको एडमिनिस्टर नहीं कर दिया जाता तब तक क्या करना है अपन को, कोल्ड चेन को मेंटेन करना है, ठीक है। अब आइडियल अपन देख रहे हैं कि हाँ कोल्ड चेन मेंटेन करना है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मेंटेन किया जाता है, तो इसको नॉर्मली किया जाता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, आइडियली 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पर अगर इसको फ्रोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रोजन ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे कम होता है, ठीक है। इन एडिशन प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, ताकि और साथ में अपन को क्या करना है, इसको फ्रीजिंग को मेंटेन भी करना है और साथ में जो सनलाइट होती है, ठीक है, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। तो ये क्या होता है कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन के बारे में अपन ने क्या देखा कि जो वैक्सीन्स होती है वो क्या होती है, हीट सेंसिटिव होती है। इस कंडीशन में अपन को क्या करना है, उसको ना तो टेम्परेचर से एक्सपोज में लाना है, ना ही फ्लोरोसेंट लाइट्स की एक्सपोजर में लाना है, बिकॉज इससे क्या होता है कि वैक्सीन जो रहती है वो अपनी एफिकेसी को लॉस कर देती है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन को एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है और एक चेन बनाना है। जब तक फर्स्ट देखा कि अपन ने जब बनती मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर जब तक कि एडमिनिस्टर ना कर दी जाए तब तक अपन को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, अगर स्टोर करें तो उस कंडीशन में भी करना है, और हैंडल करें तो उस कंडीशन में भी अपन को टेम्परेचर मेंटेन करना है। और आइडियल टेम्परेचर देखा अपन ने 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसको फ्रोजन ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर उससे कम हो सकता है, ठीक है। और साथ में अपन को सनलाइट से भी उसको प्रोटेक्ट करके रखना है।
देन अपन डिस्कस करते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है, कोल्ड चेन के कंपोनेंट। तो फर्स्ट होता है पर्सोनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वैक्सीन को। फर्स्ट ये हो गया। एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट टू स्टोर ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन, इसमें क्या बोला कि इसमें जो जो इक्विपमेंट होते हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके और स्टोर कर सके, ठीक है। अगर इसमें भी अगर किसी टाइप का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एफिकेसी लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अप्रोप्रिएट होना चाहिए और उसके अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए और सनलाइट नहीं आना चाहिए। मेंटेन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर जैसे कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, आइस पैक्स होते हैं, उसको क्या करना है अपन को मेंटेन करना है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को एडिक्वेट रखना है, ठीक है। और मॉनिटरिंग करना है कि कहीं वैक्सीन जो रहती है वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ रही, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं है, कहीं वो मतलब ख़राब तो नहीं हो गई इन चीज़ों, या एक्सपायर तो नहीं हो गई, इन चीज़ों को क्या करना है अपन को मॉनिटर करना है। सो गाइस हमने कंपोनेंट देखे हैं, ठीक है। देन हम इक्विपमेंट देखेंगे कोल्ड चेन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो द सेट चेन रिप्रेजेंट बाय अ वॉक इन कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट द मैन्युफैक्चरर साइट और मेजर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। इसमें क्या बोला गया है कि जब वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है या फिर बनती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्सीन को कैरी कर पाए वैसे क्या होते हैं, कोल्ड रूम होते हैं जिसके अंदर अपन चल सकते हैं और वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। और डीप फ्रीजर्स होते हैं, डीप फ्रीजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक -15 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होती है, वैक्सीन सेफ रहती है। और रेफ्रिजरेटर इसका यूज़ किया जाता है। द मोबाइल चेन रिप्रेजेंट बाय आइसोथर्मल बॉक्सेस एंड वैक्सीन कैरियर, इसमें क्या होता है कि जब भी जो मोबाइल चेन होती है, ठीक है, मोबाइल चेन का मतलब क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल कैरियर भी होते हैं और नॉन इलेक्ट्रिकल कैरियर भी होते हैं। तो सब फर्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें अगर लार्ज अमाउंट में वैक्सीन को कैरी करना है तो बड़े बड़े रूम्स होते हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। डीप फ्रीजर्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर में बल्क अमाउंट ऑफ वैक्सीन को कैरी किया जाता है। सेकेंड अपन ने देखा कि अगर चलो ठीक है अपन ने क्या किया, स्टोर किया वैक्सीन को, तो स्टोर के टाइम पे ये वर्क करेगा। लेकिन अगर अपन को ट्रांसपोर्ट करना है वैक्सीन को और हैंडल करना है और वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको क्या करना है, पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वैक्सीन कैरियर और नॉन इलेक्ट्रिकल वैक्सीन कैरियर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि वॉक इन कूलर, या फिर अपन ने ऊपर देखा कि क्या होते हैं, कोल्ड रूम्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड रूम्स एज नेम सजेस्ट क्या होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है, कोल्डनेस को मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो वॉक इन कूलर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कूलर्स जिसके अंदर क्या हो, अपन चल सकते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े रूम्स होते हैं। दिस यूटिलाइज फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट स्टेट एंड रीजनल डिविजनल स्टोर्स, ये इसमें क्या बोला गया है कि दिस यूटिलाइजेज फॉर बल्क स्टोरेज, इसमें क्या होता है, बल्क स्टोरेज होता है, मतलब एक लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वैक्सीन इसमें स्टोर रहती है, ठीक है। तो बल्क स्टोरेज इसमें किया जाता है रीजनल डिविजनल स्टोर्स, ठीक है, समझ आया। इसमें बल्क अमाउंट में क्या करते हैं, बड़े बड़े रूम्स होते हैं, वो बड़े बड़े रूम में क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। मेंटेन टेम्परेचर, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसमें कौन कौन सी वैक्सीन रखी जाती है, डीपीटी इज रिफर्स टू डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस, एंड सेकेंड इज डिप्थीरिया एंड टिटेनस टॉक्सोइड, ठीक है। इस टाइप की वैक्सीन को क्या किया जाता है, ऐसे रूमों में स्टोर किया जाता है और इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन को भी रखा जाता है। एंड थर्ड चीज़ इसके बारे में देखते हैं, दे हैव 2 आइडेंटिकल कूलिंग यूनिट्स स्टैंड बाय जनरेट सेट विद ऑटोमेटेड स्टार्ट एंड स्टॉप फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल कूलिंग यूनिट्स होती है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाता है, एंड देन अगर वापस से टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट अपन ने देखा वॉक इन कूलर में अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे बल्क अमाउंट पे वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, साथ में यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्मली वैक्सीन स्टोर की जाती है कौन सी है, डीपीटी, डीटी और टीटी।
और साथ में क्या बोला है कि इसमें 2 आइडेंटिकल कूलिंग यूनिट होती है जो कि क्या करती है, ऑटोमेटिकली ऑन स्टार्ट एंड स्टॉप हो जाती है, फैसिलिटी इसमें होती है। ठीक है, जैसे कि अपने नॉर्मल फ्रीज़र में होता है कि अपने आप ही वो स्टार्ट हो जाता है एंड देन वापस से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्टॉप हो जाता है। देन अपन सेकंड देखते हैं डीप फ्रीज़र क्या होती है। ठीक है, डीप फ्रीज़र विद टॉप ओपनिंग लिड्स मेंटेन द कैबिनेट टेम्परेचर बिटवीन द -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट हैज़ स्पेशल इंसुलेशन। जैसे कि अपन शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद अपन आइसक्रीम लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े कैबिनेट होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मतलब क्या होते हैं, फ्रिज टाइप के फ्रीज़र होते हैं। ठीक है, फ्रीज़र होते हैं जो कि वाइट इन कलर होते हैं, वो जो कि अपन वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं, मतलब अधिकतर दुकानों में ये चीज़ होती है। तो वो वाले जो फ्रीज़र होते हैं उसको क्या बोलेंगे, डीप फ्रीज़र, जिसके अंदर क्या होता है, ये डीप फ्रीज़र विथ टॉप ओपनिंग लिड्स मेंटेन द कैबिनेट टेम्परेचर। जैसे कि ये बड़े बड़े क्या होते हैं, फ्रीज़र होते हैं। ठीक है, इसमें जो टॉप ओपनिंग रहेगी वो क्या करेगी, टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। ठीक है, ये टॉप ओपनिंग होती है जो कि, और साथ में इसमें क्या होता है, इंसुलेशन की फैसिलिटी होती है। ठीक है, इस टाइप के फ्रीज़र होते हैं। ठीक है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, अपन वैक्सीनेशन को स्टोर करते हैं, तो इसको बोलेंगे डीप फ्रीज़र। तो क्या होता है, डीप फ्रीज़र विद टॉप ओपनिंग होती है, लिड्स मेंटेन द कैबिनेट टेम्परेचर बिटवीन दी -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि जो नॉर्मली शॉप होते हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप होती है जहाँ पे आइसक्रीम का काम होता है या फिर उनको स्टोर करना होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी यूज़ होती है, डीप फ्रीज़र होती है। या मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको उससे पता चले। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है विद स्पेशल इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये अंदर की हीट को, अंदर की जो भी कोल्डनेस है या फिर हीट या फिर जो भी एनर्जी होती है उसको बाहर नहीं जाने देगा और बाहर से कोई भी एनर्जी को अंदर नहीं आने देगा। मतलब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये किस किस को स्टोर करती है, ओपीवी वैक्सीन को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबोव और आल्सो फॉर फ्रीजिंग आइस पैक एट पीएचसी लेवल। इसमें क्या होता है कि जो ओपीवी वैक्सीन होती है, ठीक है, वो हीट सेंसिटिव होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्या किया जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। और जो आइस पैक्स होते हैं, आइस पैक्स को फ्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि पीएचसी पर होता है। ठीक है, इन फेल्योर ऑफ पावर फेल्योर, जैसा कि पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था कि पावर फेल्योर में क्या करती है, ये भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। ठीक है, कब से कब तक कर सकती है, 26 आवर तक क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। ठीक है, तो कितना, -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड को 18 घंटे से लेकर 26 आवर्स तक क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। तो डीप फ्रीज़र का एक फ़ायदा होता है कि अगर अपन ने इसमें वैक्सीन रखी तो वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखेगा, -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करेगा। और अगर पावर कट हो गई या पावर सप्लाई रुक गई है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये 18 आवर्स टू 26 आवर्स तक ये क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। हेट कैबिनेट टेम्परेचर, जो कि कैबिनेट टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि अगर आसपास का टेम्परेचर फिर मतलब 42 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो, फिर भी उस कंडीशन में क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। एंड देन थर्ड को देखते हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसको शॉर्ट में ILR भी बोलते हैं। ठीक है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जैसे कि एज नेम इंडिकेट क्या बोलता है, आइस की एक लाइन बनाएगा। ठीक है, आइस की लाइन मतलब ये क्या करेगा, इस टाइप का, जैसे कि ये बॉक्स है, उसके अंदर क्या करेगा, वैक्सीन को यहाँ पे सेंटर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है यहाँ पे वैक्सीन। अगर अपन को ट्रांसपोर्ट करना होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन होता है। तो अगर अपन को वैक्सीन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होती है, दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर हेल्प टॉप ओपनिंग, इसमें क्या होती है, टॉप ओपनिंग होती है, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा है कि इसमें क्या होती है, टॉप ओपनिंग होती है। ठीक है, ये टॉप ओपनिंग होती है बिकॉज दे कैन होल्ड द कोल्ड एयर इनसाइड बेटर देन द रेफ्रिजरेटर विद अ फ्रंट ओपनिंग। इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे ये क्या होता है, ओपनिंग होती है। ओपनिंग की वजह से क्या होती है कि जो कुछ अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर एंटर कर जाती है, जो कि बाद में कोल्ड हो जाती है, जो कि वैक्सीन को क्या करती है,
सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट केप्ट वैक्सीन सेफ एज लिटल एज 8 आवर्स कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसमें क्या बोला गया है कि इन 24 आवर्स, अगर इसमें क्या क्या बोला गया है कि अपन इसमें आइस पैक्स का यूज़ करते हैं। आइस पैक्स का यूज़ करते ही क्या करते हैं, आइस पैक्स जो रहते हैं वो एयर जो भी एंटर होती है उसको क्या करते हैं, कोल्डनेस प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है 24 आवर्स में से ये 8 आवर क्या करता है, वैक्सीन को सेव करके रखता है। इसमें ये 2 टाइप का होता है, लार्जर ILR मतलब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, और सेकेंड है स्मॉलर ILR, या फिर ILR इज रिफर्स टू आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। अब लार्जर ILR को यूज़ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और जो स्मॉल लेवल के होते स्मॉलर जो होते हैं वो PSC हेडक्वार्टर पे यूज़ किया जाता है। अब लार्जर इसलिए किया जाता है बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्सीनेशन भी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े जो भी ILR होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। टॉप पार्ट होता है जिसको सेक्शन B बोलते हैं, और बॉटम पार्ट होता है जिसको सेक्शन A पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप वाला पार्ट होता है, जो कि अपन ने ये देखा, ये क्या होता है, टॉप वाला पार्ट होता है, और सेकंड इसको क्या करेंगे, ऊपर टॉप वाला उसको बोलेंगे बॉटम, ठीक है। टॉप वाले को क्या बोलेंगे अपन, सेक्शन बी बोलेंगे, और बॉटम को सेक्शन ए। अब सेक्शन ए, इसमें क्या होगा कि ये क्या करता है, ये ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। जो आइस रहते हैं उसके ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ज़्यादा कूल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोल्ड पार्ट होता है, कोल्डेस्ट पार्ट। और ये क्या है, ये इसके कांटेक्ट में कम है। अब ये आइस के तो कांटेक्ट में कम है, पर इसमें क्या होती है, एयर एंटर करते हुए, एयर एंटर होने के बाद क्या करती है, ये एयर को कोल्ड कर देता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो टेम्परेचर कितना चाहिए होता है अपन को, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये अपना ILR कंप्लीट हुआ। एंड देन फोर्थ इज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रिफर्स टू डोमेस्टिक क्या होता है, जो कि नॉर्मली अपने होम टाउन में यूज़ करते वो वाले रेफ्रिजरेटर। ये क्या करते हैं, ये भी नॉर्मली क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल या क्लिनिकल एरिया में क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े जो भी डीप फ्रीज़र और इनको मतलब ये जो रहते हैं वहाँ पे बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो आल्सो मेंटेन द कैबिनेट टेम्परेचर बिटवीन द 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करता है, वो जो कैबिनेट होता है उसके अंदर टेम्परेचर को ये भी मेंटेन करके रखता है। बट दे हैव होल्ड ओवर टाइम ऑफ ओनली 4 आवर्स। इसमें क्या बोला है कि ये क्या करता है कि ये टेम्परेचर को तो मेंटेन करता है, लेकिन ये क्या कर सकता है, वैक्सीन को होल्ड करके रखेगा ओनली 4 आवर्स, है ना। एंड कैपेसिटी टू स्टोर वैक्सीन फ्रीज आइस पैक्स इज़ वेरी लिमिटेड। इसमें क्या बोला है कि इसकी कैपेसिटी टू स्टोर, किसी चीज़ वैक्सीन को स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी कम होती है, और आइस पैक्स जो रहते हैं उसके अंदर फ्रीज मतलब जो बिल्कुल फ्रीजिंग कंडीशन में होता है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो गाइस हमारा कोल्ड चेन ख़त्म हुआ। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और किसी वैक्सीन पर जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी वैक्सीन यूज़ होती है उसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा जो भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ वैक्सीन होती है जो कि अवेलेबल कराई जाती है, और कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो कि मतलब जहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा होता है। मान लो कि येलो फीवर क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे येलो फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे येलो फीवर का कम खतरा होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, वहाँ पे कम यूज़ की जाती है। तो मतलब कुछ वैक्सीन जो रहती है वो डिसीज़ प्रोन होती है, जहाँ पे प्रोन एरिया में यूज़ की जाती है, और कुछ होती है कि जो डिसीज़ नहीं होती उस कंडीशन में वहाँ पे नहीं यूज़ की जाती है, ठीक है। सो अगर फिर भी आपको कुछ वैक्सीन के बारे में जानना हो तो मैं उसको अलग से समझा दूँगी। सो थैंक यू दोस्तों।